हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशनल टीवी। इस वीडियो में डीएड फर्स्ट ईयर 2021 के एग्ज़ाम के सभी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर हम अपलोड किए हुए हैं। यदि आपको इनके आंसर देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर है चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बाल्य अवस्था एवं बाल विकास, कोर्स कोड 101। 3 घंटे का जो ये पेपर कंडक्ट किया गया था 70 नंबर का। इसमें जो फर्स्ट सेक्शन है इसमें जो है 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिक विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन लगाव क्या है। थर्ड क्वेश्चन जिज्ञासा से आपका क्या अभिप्राय है। फोर्थ क्वेश्चन वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों से आप क्या समझते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन पाठ्य सामग्री क्रियाओं को परिभाषित करें। क्वेश्चन 7 बच्चे के पालन पोषण प्रक्रिया क्या है। अब यहाँ से जो है सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन 8 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की व्याख्या करें। 9th क्वेश्चन साधारण और विशिष्ट या सूक्ष्म क्रियात्मक योग्यताएं क्या है। 10th क्वेश्चन वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन 11 यौन भूमिका क्या है, यौन भूमिकाओं के सिद्धांतों का वर्णन करें। 12th क्वेश्चन संवेग क्या है, संवेगों की विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन 13 बाउलबी का लगाव का सिद्धांत क्या है, वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 प्रतिस्पर्धा का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 15 सहयोग से आप क्या समझते हैं। यहाँ से जो है सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 8-8 नंबर के जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के जो है अथवा में जो है दिया गया था कि आप या तो एक क्वेश्चन में से इन दोनों में से कौन सा भी आप कर सकते हैं। मानव विकास के जीवनकालीन परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए, और इसी के अथवा में जो ये क्वेश्चन दिया गया था आप उनमें से कौन सा भी एक कर सकते हैं। सकार जो है साक्षात्कार क्या है, इसकी विशेषताओं और प्रकारों की व्याख्या कीजिए। 17th क्वेश्चन फ्रायड द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, और इसी के अथवा में जो एक और क्वेश्चन दिया गया था, इन दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता के कन्वेंशनल सत्र का वर्णन कीजिए। सेकंड पेपर है एजुकेशन सोसाइटी कैरिकुलम एंड लर्नर, यानी कि शिक्षा समाज पाठ्यक्रम एवं अधिगमकर्ता, कोड है 102। 3 घंटे का जो है ये पेपर कंडक्ट किया गया था 70 नंबर का। इसमें देखिए सेक्शन ए, इसमें 2-2 नंबर के जो है क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण 2005 क्या है। क्वेश्चन सेकंड समस्या समाधान विधि क्या है। क्वेश्चन थर्ड समाजीकरण के उद्देश्य लिखिए। क्वेश्चन फोर्थ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के क्षेत्रीय संस्थान कौन कौन से हैं। क्वेश्चन 5 डाइट क्या है। तो यहाँ भी एक तो आप इसकी फुल फॉर्म बता देंगे और ये क्या है ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 6 वेब तकनीक क्या है। 7th क्वेश्चन ई लर्निंग की विशेषताएं बताएं। यहाँ से जो है सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन थे। 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे शिक्षा विकास की प्रक्रिया और शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया, तो इन दोनों को क्या करना था, आपको इनकी व्याख्या करनी थी। क्वेश्चन 9 मानव समाज में विभिन्न शिक्षाप्रद क्रियाओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 10 गांधी जी की बेसिक शिक्षा योजना की मुख्य बातों की चर्चा करें। क्वेश्चन 11 सार्जेंट योजना की मुख्य सिफारिशें क्या थी। क्वेश्चन 12 अधिगम को परिभाषित करें, सूझबूझ द्वारा तथा करके सीखना विधियों की व्याख्या करें। 13 क्वेश्चन शिक्षण का अर्थ समझाइए और शिक्षण की किन्हीं 2-3 विशेषताओं की जो व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान निर्माण की किन्हीं 2 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे ज्ञान निर्माण की जो कोई भी 2 सिद्धांत की जो आपको व्याख्या करनी है। तो इसमें देखिए एक सिद्धांत दिया गया है प्रायोगिक सिद्धांत, दूसरा है बुद्धिवाद का सिद्धांत और तीसरा है अनुभववादी सिद्धांत। तो किन्हीं 2 सिद्धांतों की आपको व्याख्या करनी है। क्वेश्चन 15 ज्ञान के विशेष प्रकारों का वर्णन करें। यहाँ से सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन थे। 8-8 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन 16 प्राचीन काल की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के गुण और दोषों की विवेचना करें। इसी क्वेश्चन के अथवा में जो एक और दिया गया था, इन दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न पक्षों पर जॉन डीवी के विचार लिखें। तो इसमें पहला है शिक्षा का पाठ्यक्रम
और दूसरा है शिक्षक का स्थान और अनुशासन। तो इनमें से जो है 16 में जो है 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम इसे आप कौन सा भी एक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान प्राप्त करने के मुख्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। और इसी के अथवा में जो एक और क्वेश्चन दिया गया है, 8 नंबर की क्वेश्चन है। पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु में क्या अंतर है? पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय आधारों की व्याख्या करें। पेपर नंबर 3, पेडागोजी अक्रॉस द कैरिकुलम आईसीटी एंड एक्शन रिसर्च, शिक्षा शास्त्र आधारित आईसीटी और एक्शन रिसर्च में अध्यापन, कोर्स कोड 103। 3 घंटे का जो है पेपर कंडक्ट किया गया था, 70 नंबर का। इसमें सबसे पहला जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन ए, जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है सहयोगी समर्थित अधिगम क्या है? सेकंड है अधिगम उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन 3 पाठ्य पुस्तकों के कार्य क्या हैं? क्वेश्चन 4 सीखने की सहायता के रूप में निर्माण के विचार का वर्णन करें। क्वेश्चन 5 व्यक्तिगत कार्य क्या है, यानी कि इंडिविजुअल जो है टास्क क्या है। क्वेश्चन 6 CCE यानी कि कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है, एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 7 क्रियात्मक अनुसंधान के चरणों का वर्णन कीजिए। यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन आए थे, जो कि 5-5 नंबर के थे। क्वेश्चन नंबर 8 है समूहों में सहयोगी अधिगम क्या है और उसके उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन 9 शिक्षण अधिगम प्रबंधन में शिक्षण के समय और चरणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 10 क्रियात्मक या गतिविधि आधारित अधिगम का वर्णन करें। क्वेश्चन 11 फ्लैंडर्स के अनुसार अध्यापक वार्ता पर एक टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन 12 समकालीन शिक्षा में आईसीटी की भूमिका की व्याख्या करें। क्वेश्चन 13 दृश्य सर्वे संसाधनों के कुप्रभावों का वर्णन करें। क्वेश्चन 14 बातचीत और ज्ञान साझा करने के लिए आप सामाजिक नेटवर्क के बारे में क्या जानते हैं। क्वेश्चन 15 क्रियात्मक अनुसंधान के चरणों का वर्णन करें। यहाँ से सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चन पूछे गए थे 8-8 नंबर के। तो इसमें देखिए क्वेश्चन 16 है निर्माणात्मक और संकलनात्मक आकलन के मूल्यांकन और निहितार्थ के तरीके बताएं। और इसी के अथवा में जो एक और क्वेश्चन दिया गया था, इन दोनों में से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न के बारे में आप क्या जानते हैं। तो CCE के उद्देश्य एवं रणनीतियाँ बतानी है, और दूसरा है CCE आधारित समस्याओं का निदान करना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए अनुसंधान क्या है, डाटा संग्रह और विश्लेषण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और इसी के अथवा में जो एक और क्वेश्चन दिया गया था क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, इसके गुणों और अवगुणों का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। नेक्स्ट पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी यानी कि समकालीन भारतीय समाज, कोड 104। ये भी 3 घंटे का जो पेपर कंडक्ट किया गया था, 70 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सेक्शन ए में जो है 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो संविधान सभा के गठन का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है समवर्ती सूची का वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है एकीकृत न्यायपालिका से आप क्या अभिप्राय है, यानी कि आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 4 है लोकसभा की वित्तीय शक्तियों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5 राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया और सामान्य योग्यताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 6 है भारतीय प्रधानमंत्री की स्थिति का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एक जो लगभग पेपर है उनमें ज़रूर पूछा जाता है, जिनमें भी पॉसिबल होता है ये ज़रूर पूछते हैं। सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें जो है 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है सामाजिक जीवन में परिवर्तन का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है शिक्षा को समवर्ती सूची में क्यों रखा गया है। क्वेश्चन 10 है भारतीय संविधान की संज्ञात्मक विशेषताओं अथवा लक्षणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 11 है सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 12 है संविधान की धारा 30 व शिक्षा विषय पर निबंध लिखिए। 13 क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाली नीति संबंधित रणनीतियों का वर्णन कीजिए। 14 क्वेश्चन है आर्थिक विकास की विशेषताओं अथवा लक्षणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 15 है यातायात एवं संचार के साधनों के विकास की व्याख्या कीजिए।
यहाँ से जो है सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 8-8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 16 है भारतीय संविधान के मूल लक्षणों की विवेचना कीजिए। इसी के अथवा में जो एक और क्वेश्चन दिया गया है, इन दोनों में से आप एक कर सकते हैं। समानता और सामाजिक न्याय के आदर्श को प्राप्त करने में शिक्षा की क्या भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 17, आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, आर्थिक विकास की विशेषताओं का वर्णन करें। इसी के अथवा में जो एक और क्वेश्चन दिया गया है, वैश्वीकरण के क्या प्रभाव हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर जो अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट पेपर है यहाँ पे प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन, यानी कि गणित शिक्षा की प्रवीणता और अध्यापन यानी कि शिक्षा शास्त्र। कोड है 105। 3 घंटे का जो है पेपर कंडक्ट किया गया था, 70 नंबर का। मैं आपको बता देता हूँ 70 में से जो है यहाँ पे 28 नंबर लेने ज़रूरी हैं पास होने के लिए, और अगर कोई पेपर 35 नंबर का है तो उसमें 14 नंबर लेने ज़रूरी है। तो इसमें देखिए सेक्शन ए, जिसमें 2-2 नंबर के जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक बच्चे की जो है यहाँ पे 0+ यानी कि 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था में जीन पियाजे के अनुसार क्या विकास होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ब्रह्मगुप्त के गणित के क्षेत्र में 2 योगदान लिखें। थर्ड क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में संप्रेषण की भाषा का क्या महत्व है। फोर्थ क्वेश्चन है, गणित शिक्षण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक लिखिए। क्वेश्चन 5, संक्षेप में पाठ्य योजना की आवश्यकता लिखिए। क्वेश्चन 6, 9009 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। क्वेश्चन 7 है, गणित की समस्या हल करने में बच्चा द्वारा त्रुटि के क्या कारण हैं। यहाँ से जो है सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 5-5 नंबर के जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गणित के महत्वों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, गणित और मनोवैज्ञानिक मूल्यों में संबंधों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, गणित शिक्षण की निगमन विधि का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, गणित के आनंदपूर्ण शिक्षण में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 12 है, समुचित उदाहरण देकर स्थानीय मान के शिक्षण का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, यानी कि 13, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण करें और कम से कम 2 गुण भी लिखें। 14 क्वेश्चन, गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के गुणों का वर्णन लिखें, यानी कि गुणों को लिखें। क्वेश्चन नंबर 15, निदानात्मक परीक्षणों की आवश्यकता और महत्व का वर्णन कीजिए। यहाँ से जो है सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 8-8 नंबर के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ओसबेल के गणित अधिगम के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। और इसी के अथवा में जो है यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, भास्कराचार्य के गणित के क्षेत्र में योगदान का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 और 9 के विभाजन के नियमों को सिखाने के लिए एक पाठ्य योजना तैयार करें। और इसी के अथवा में जो एक और क्वेश्चन दिया गया है कि छात्रों के दशमलव भिन्नों की संकल्पना सिखाने का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इन दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। नेक्स्ट पेपर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिसका कोड है यानी कि 106, पर्यावरण अध्ययन की प्रवीणता और अध्यापन यानी कि शिक्षा शास्त्र। ये भी जो है 3 घंटे का पेपर कंडक्ट किया गया था, 70 नंबर का, और 70 में से 28 नंबर लेने वाले को पास माना जाता है। सबसे पहला देखिए सेक्शन ए, इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास की परिभाषा दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, आत्मसातकरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, हैचुर विधि क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, निरीक्षण विधि क्या है। क्वेश्चन 5, भोजन में पाए जाने वाले मुख्य अवयवों के नाम लिखिए। क्वेश्चन 6, पूर्व धारणाएं क्या हैं। क्वेश्चन 7 है, संज्ञानात्मक विकास क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पर्यावरण अध्ययन में प्रयुक्त होने वाले प्रश्नों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 9 है, पर्यावरण संरक्षण में स्कूल की भूमिका का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन 10 है, बच्चों के विचारों को समझने के लिए वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, पाठ्य पुस्तकों में सुधार के लिए विभिन्न सुझाव दीजिए। क्वेश्चन 12 है, बच्चों के विकास में वंशानुक्रम और पर्यावरण के महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, एक अच्छी परियोजना के गुणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 14 है, सर्वेक्षण विधि क्या है, इसके विभिन्न उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 15 है, मस्तिष्क जो है उद्वेलन क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो है पार्ट सी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 8-8 नंबर के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, दैनिक पाठ्य योजना और इकाई पाठ्य योजना में आपको अंतर बताना है।
इसी के अथवा में जो एक और क्वेश्चन दिया गया है, इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं कि पाठ योजना निर्माण के सैद्धांतिक आधार का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, आवास से आपका क्या अभिप्राय, विभिन्न प्रकार के आवासों का वर्णन कीजिए। और इसी के अथवा में जो एक और क्वेश्चन दिया गया है जो कि 8 नंबर का है, जल की अशुद्धियों को दूर करने की विधियों का वर्णन करें। नेक्स्ट है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, कोड है इसका 107। 70 जो है 3 घंटे का पेपर कंडक्ट किया गया था 70 नंबर का। इसमें जो सबसे पहला है सेक्शन ए, इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। व्हाट इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। सेकंड है व्हाट इज वोल, वोल क्या होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट प्रिंट स्क्रिप्ट एंड कर्सिव स्क्रिप्ट। नेक्स्ट यहाँ पे जो है फिलिंग द ब्लैंक्स भरने, यहाँ पे जो है इनमें आपको सेंटेंस में वर्ब भरनी है, कौन सी आएगी। ठीक है, आप इसकी जो फुल डिटेल वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन के साथ। इसमें मैं केवल आपको जो क्वेश्चन दिखाऊंगा, यूज सूटेबल प्रीपोजिशन, इनमें आपको जो है प्रीपोजिशन भरनी है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे आपको जो है वॉइस चेंज करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में जो है यहाँ पे आपको नरेशन चेंज करनी है। क्वेश्चन जो सेक्शन बी है इसमें 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट इज लैंग्वेज, डिस्कस द नेचर ऑफ लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डू यू नो अबाउट लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन, लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स द कल्चर। क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्क्राइब 5 डिफरेंट पोजिशन ऑफ डिफरेंट स्पीच ऑर्गन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्योर वोल। क्वेश्चन 11 है व्हाट इज कॉन्सोनेंट, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी 5 इंग्लिश कॉन्सोनेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रीडिंग विद कंप्रीहेंशन। क्वेश्चन 13 है राइट ए नोट ऑन रीडिंग स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग वर्ड अटैक स्ट्रेटजीज। क्वेश्चन 14 है व्हाट इज एन एडजेक्टिव, व्हाट आर इट्स काइंड। क्वेश्चन 15 है व्हाट इज कंजक्शन, मेक ए क्लासिफिकेशन ऑफ कंजक्शन। सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है जिसमें 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज लिटरेरी जो है जनरी, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरेरी जनरीज। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग राइटिंग विद देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। इन दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है डिस्कस द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स। और इसी के अथवा में एक और दिया गया है कि व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड लेसन प्लान। नेक्स्ट जो है यहाँ पे प्रोफिशिएंसी इन हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा में प्रवीणता, कोड है 108। 3 घंटे का जो है पेपर कंडक्ट किया गया है वो 70 नंबर का। इसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहले भाग है जिसमें अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, यानी कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संपर्क भाषा से आप क्या अभिप्राय है, मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि से आप क्या समझते हैं। साझे की खेती कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। मेरी गुजरात यात्रा पाठ में अमित थक क्यों गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है किसने किसके बारे में कहा, न मूछ न पूछ फिर भी इसकी इतनी पूछ। नेक्स्ट है हॉकी के जादूगर से जुड़े हिटलर के प्रसंग की वर्णन कीजिए। यहाँ से जो खंड बी स्टार्ट हो गया है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 8th क्वेश्चन है लेखन कौशल के लिए कौन सी विधियाँ उपयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रयत्न के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हिंदी शब्द रचना में उपसर्ग एवं प्रत्ययों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है दीर्घ संधि और गुण संधि का उदाहरण स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कहानी शिक्षण करते हुए शिक्षक के लिए कौन कौन सी सावधानियां अपेक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है रिपोर्ट लेखन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 14th है आत्मकथा की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 15 है नाटक के तत्वों पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट जो है यहाँ पे खंड से दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन, जिसमें जो है 8-8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाषा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और इसी के अथवा में जो है एक और क्वेश्चन दिया गया है कि कथन कौशल की विधियों पर प्रकाश डालिए। इन दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं बस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक और 8 नंबर का क्वेश्चन है 17th का सूक्ष्म शिक्षण की में व्याख्या कौशल के सोपानों पर प्रकाश डालिए। और इसी के अथवा में दिया गया है कि हिंदी व्याकरण की पाठ्य योजना तैयार करें। तो इन दोनों में से आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे
प्रोफिशिएंसी इन संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत भाषा में प्रवीणता, कोड है इसका 111। इसमें देखिए यहाँ पे 2 घंटे का पेपर है और 35 नंबर का, और 35 में से 14 नंबर लेने जरूरी है पास होने के लिए। इसमें देखिए सबसे पहले वाक्य है, इसमें यहाँ पे देखिए कोई भी आपको 2 प्रश्न करने, 3 दिए गए हैं, कोई भी 3 दिए गए, आपको 2 प्रश्न करने हैं कोई भी, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। नेक्स्ट यहाँ पे इन दोनों में से आपको कोई भी एक प्रश्न करना है जो कि 3 नंबर का है। नेक्स्ट यहाँ पे इन दोनों में से भी आपको एक प्रश्न करना है जो कि 3 नंबर का है। नेक्स्ट यहाँ पे 4th क्वेश्चन में जो है यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए, इनमें से भी आपको कोई एक क्वेश्चन करना है जो कि 3 नंबर का है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से भी आपको कोई 2 में से एक क्वेश्चन करना है जो कि 5 नंबर का है। खंड यहाँ पे ख स्टार्ट हो गया है जिसमें 15 क्वेश्चन आएंगे एक नंबर के, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। टोटल ये 15 क्वेश्चन हैं जो कि एक नंबर के हैं, और संस्कृत में जो एक नंबर के यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलने के बाद जो है बच्चे इजीली जो है 6 नंबर इसमें ले सकते हैं। तो आपको संस्कृत में ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं ना तो भी आप जो आराम से पास हो सकते हैं बिल्कुल। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको इन सभी पेपरों के आंसर देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।